नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सही वजन कितना होना चाहिए, जिसमें हम कुछ इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, लंबाई के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। नंबर 2, व्यक्ति का वजन जानने का एक प्रचलित तरीका। नंबर 3, कम वजन से होने वाली बीमारियां। नंबर 4, वजन कम हो जाए तो उसे संतुलन में कैसे लाएं। नंबर 5, ज्यादा वजन से होने वाली बीमारियां और जब वजन बढ़ जाए तो क्या करें। दोस्तों, मोटापा सेहत के लिए हानिकारक होने के साथ साथ शरीर का कम वजन भी बुरा होता है। जिस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 18.5 से कम होता है उसे अंडरवेट माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वजन कम हो या ज्यादा, दोनों से ही सेहत के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। संतुलित या आदर्श वजन इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर की लंबाई कितनी है। आजकल की जीवन शैली में लंबाई के अनुपात में वजन का हिसाब काफी गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से सेहत की नित नई परेशानियां भी पैदा होते हम देख सकते हैं। आंकड़ों की नजर से देखें तो दुनिया की लगभग 30% आबादी जरूरत से ज्यादा वजन की शिकार है। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुछ वजहों से कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। सही वजन कितना होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का सही वजन इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शरीर की मांसपेशियों की बनावट क्या है, उसकी उम्र और लंबाई कितनी है। इसके लिए कई मानक हैं, पर सबसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानक है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति का BMI 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए। अगर आपका BMI स्तर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो यह आदर्श स्थिति है। इस स्थिति में आपका वजन बिल्कुल फिट है और आपके लिए इसे मेंटेन रखना जरूरी है। और हाँ, अगर BMI 18.5 से कम है तो वजन बढ़ाने की जरूरत है और BMI 25 से अधिक है तो वजन घटाने की जरूरत है। यह 30 से ऊपर हो जाए तो स्पष्ट खतरे की घंटी है। दोस्तों, बावजूद इस मानक के याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का वजन बहुत कुछ उसकी मांसपेशियों की बनावट और उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी निर्भर है। जो लोग नियमित जिम जाते हैं या पहलवानी करते हैं, स्वाभाविक तौर पर उनकी मांसपेशियों का वजन ज्यादा होता है। 5 फुट की स्त्री का वजन 45 से 46 किलो के आसपास रहना चाहिए, तो इतने ही लंबे पुरुष का वजन 48 किलो से कुछ अधिक होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी वजन जानने का एक प्रचलित तरीका यह है कि लंबाई जितने सेंटीमीटर हो उसमें से 100 कम कर दीजिए। जो बचेगा वही उस व्यक्ति का किलोग्राम में आदर्श वजन होगा। उदाहरण के लिए, किसी की लंबाई 170 सेंटीमीटर हो तो 100 कम करने पर उसका वजन 70 किलोग्राम होगा। ज्यादा वजन से होने वाली बीमारियां। दोस्तों, मोटापा अक्सर शरीर को कई तरह से शिथिल कर देता है और व्यक्ति की सोच नकारात्मक होने लगती है। इससे डिप्रेशन की आशंका जन्म लेती है। मोटापे के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या भी पैदा हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। शोधों के अनुसार बढ़ता वजन महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर की आशंका बढ़ा देता है। वजन बढ़ने के साथ डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, वजन ज्यादा बढ़ने से पैर के जोड़ों के लिए नुकसानदेह स्थिति पैदा होने लगती है और वजन बढ़ने पर हमारा हृदय शरीर के कई हिस्सों में रक्त की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता। हृदय रोग का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से हर्निया की आशंका भी बढ़ जाती है और वजन बढ़ने के कारण आंतों पर दबाव भी बढ़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब आगे है दोस्तों, कम वजन से होने वाली बीमारियां। अचानक वजन में कमी आ जाए तो असर त्वचा पर दिखता है। त्वचा के नीचे चर्बी कम हो तो जरा सी चोट भी सीधे हड्डियों पर असर करती है। मानक वजन से 10% से ज्यादा वजन कम होने पर कार्य क्षमता कम होने लगती है और वजन बहुत कम हो तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। वास्तव में वजन ज्यादा घट जाने का सीधा मतलब है कि शरीर में पोषक तत्वों की भी कमी है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वजन बढ़ जाने पर क्या करें? दोस्तों, नींद का संतुलन बनाए रखें।
कम या अधिक नींद मोटापे की वजह बन सकती है। तनाव की स्थिति से बचे। आसन प्राणायाम नियमित रूप से करें। बढ़े हुए वजन के लोगों के लिए व्यायाम जरूरी है। आधे घंटे का आसन व्यायाम भी सक्रियता बढ़ा देता है और वजन को संतुलन में लाने में अच्छा योगदान देता है। सवेरे शाम 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच शहद और 1 नींबू निचोड़ कर पिए। इससे शरीर की चर्बी संतुलन में आती है और भोजन की पौष्टिकता पर भी ध्यान दे। ओमेगा 6 से भरपूर आहार ज्यादा ले। तेल घी का सेवन कम करें। दोस्तों, फल सब्जियों का सेवन फायदेमंद है। ताजे फलों का भरपूर सेवन वजन को संतुलित करने में बेहद कारगर है। विटामिन सी वाली चीजें चर्बी घटाने का काम करती हैं, इसलिए नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी आदि पर्याप्त मात्रा में ले। उच्च फाइबर युक्त भोजन करें। वसा और चीनी वाले भोजन की मात्रा कम करें। भोजन के बाद कैफीन से बचें। दिन में 2-3 बार 1-2 काली हरड़ मुंह में रखकर चूसे। घंटे आध घंटे में हरड़ गल जाए तो पानी पी ले। लंबे समय में इसका अच्छा फायदा मिल सकता है। घटे वजन को कैसे संतुलन में लाए? दोस्तों, सबसे पहले हाजमा दुरुस्त करें और इसके बाद पौष्टिक चीजें खाने पर ध्यान दें। दोस्तों, शहद, पानी, नींबू वाला उपाय कम वजन के लिए भी फायदेमंद है। इससे आंतों की ताकत बढ़ती है। दिन में लंबे समय तक उपवास की स्थिति न रहने दे। 2-3 घंटे के अंतर पर सुपाच्य और पौष्टिकता से भरपूर चीजें खाते रहे। ताजे फल और सब्जियां खूब खाएं। इससे शरीर में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की भरपाई होगी। कफ और पाचन शक्ति की समस्या न हो तो 1 गिलास दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाकर केले का शेक बनाएं और सुबह शाम का नाश्ता यही करें। इससे वजन संतुलन में आ सकता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास ठंडे दूध में 2-3 चम्मच शहद और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से कम वजन की समस्या संतुलन में आ सकती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।